क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान, जो कि आज एक मुस्लिम राष्ट्र है, वो कभी भारत का हिस्सा हुआ करता था। वर्ष 1980 तक अफगानिस्तान में हिंदू और बौद्ध बहुसंख्यक में हुआ करते थे। एक समय था जब भारत की सीमा अफगानिस्तान के पार जाकर इराक को छूती थी। वर्ष 1980 में एक हिंदू राजा जिसका नाम जयपाल था, उनका शासन हुआ करता था। लेकिन मुस्लिम लुटेरों ने उन पर हमला कर करके उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे करके अफगानिस्तान भारत के नक्शे से बाहर चला गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि 17वीं सदी तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र ही नहीं था। अफगानिस्तान नाम का प्रचलन अहमद शाह दुर्रानी के शासनकाल में शुरू हुआ। भारत पर पहला और सबसे सफल हमला मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया, उस समय अफगानिस्तान में हिंदू और बौद्ध काफ़ी उन्नत स्थिति में थे। लेकिन 8वीं सदी आते आते मुस्लिम आक्रांताओं के कारण मुस्लिम धर्म का प्रभाव काफ़ी तेजी से बढ़ने लगा। इस बात का जिक्र हमारे संविधान लिखने वाले D.R. अम्बेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान अथवा भारत के विभाजन में किया है। यही नहीं, अफगानिस्तान का सीधा संबंध महाभारत काल से भी है, क्योंकि कौरवों की माँ गांधारी अफगानिस्तान के गांधार शहर से थी, जो आज भी गांधार के नाम से जाना जाता है। गांधारी गांधार देश के सुबाला राजा की पुत्री थी। यही नहीं, इसका जिक्र रामायण काल में भी मिलता है, क्योंकि वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में गांधार का गंधर्व देश के नाम से वर्णन मिलता है। अफगानिस्तान के पठानों को पहले पख्ता या पख्तून कहा जाता था, और अंग्रेजों के शासन काल में जिन पिंडारी समुदाय के लोगों ने उनके खिलाफ जंग छेड़ी थी, वो पठान और जाट ही थे। दोस्तों, अफगानिस्तान के बामियान शहर में भगवान गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं हुआ करती थी, जिनमें से एक पूरे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक थी। लेकिन मार्च 2001 में तालिबान संगठन ने इस मूर्ति को तोड़कर इस ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट कर दी। हालांकि ये काम इनके लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि 5वीं सदी में बनाई गई ये मूर्तियां एक पहाड़ को तरसकर बनाई गई थी, जो काफ़ी विशाल थी। इन कट्टरपंथी संगठनों ने रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल करके इन्हें तोड़ने का प्रयास किया। हर रोज इन प्रतिमाओं में बारूद लगाकर इन्हें कई सालों तक तोड़ा गया। लेकिन सबके बावजूद भी इन प्रतिमाओं को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बाद में हर रोज इस प्रतिमा के अलग अलग हिस्सों में बारूद लगाकर विस्फोट किए गए। ये काम लगातार 25 दिन तक चलता रहा, तब जाकर ये अपने नापाक इरादों में कामयाब हो पाए और ये मूर्तियां कुछ हद तक नष्ट हो पाई। इन प्रतिमाओं को गिराने की ये पहली कोशिश नहीं थी। 1221 में चंगेज खान ने, उसके बाद औरंगजेब ने और 8वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली, इसके साथ कई मुस्लिम शासकों ने इन प्रतिमाओं को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन इनमें से किसी को सफलता नहीं मिली। इसी तरह यहाँ की म्यूजियम में रखी गई बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी कट्टरपंथियों ने तोड़ने का प्रयास किया, और इसमें भी वो काफ़ी हद तक कामयाब रहे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना सब होने के बावजूद भी, यानी आज भी अफगानिस्तान में हिंदू और बौद्ध धर्म का सबूत आपको जगह जगह पर देखने को मिल जाएगा। यही नहीं, हिंदू और बौद्ध धर्म के साज आज भी अफगानिस्तान की काबुल म्यूजियम में रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये था हमारे भारत के इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा।